नाजरीन आदाब। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपके साथ आपकी मेज़बान रेखा और मेरे साथ हैं शाहनवाज हाशमी। हमारे इस ख़ास पेशकश में हम आपको रोशनास कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली सरगर्मियों से, जिन सरगर्मियों के बाबत आप जानना चाहते हैं या फिर से उन्हें देखना चाहते हैं। जी हाँ रेखा, सही फरमाया आपने कि हम इस प्रोग्राम मंजर पस मंजर के हवाले से अपने नाजरीन को अदबी, सकाफ़ती और तहज़ीबी सरगर्मियों से रोशनास कराते हैं और अपने सामीन को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अदब के सरमाए में क्या कुछ हो रहा है, सकाफ़त की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और हमारी तहज़ीबी विरासत कैसी चल रही है। जी हाँ, और इसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में और यहाँ पर हम मौजूद हैं आज हंसराज कॉलेज में। यहाँ कुछ ख़ास है, क्या ख़ास है? यहाँ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है जिसका नाम है कैंपस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म फेस्टिवल में फ़िल्मों से जुड़े हुए बहुत सी मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, जो फ़िल्म को जानते हैं, जो एडिटिंग को जानते हैं, जो राइटिंग को जानते हैं, जो मुकालमे को जानते हैं यानी डायलॉग को जानते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी फ़िल्मों में लफ्ज़ों की अदायगी की जाए, किस तरीके से डायलॉग बोले जाए, किस तरीके से डायरेक्शन दिया जाए और किस अंदाज़ में हम चीज़ों को अपने नाज़रीन के सामने पेश कर सकते हैं। तो आइए अपने नाज़रीन को दिखाते हैं इस पर एक ख़ास रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के फिल्मों से वाबस्ता मशहूर और मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे से नौजवानों ने भी अपनी फिल्मों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन नौजवानों में बड़ा तबका तालिब इल्मों का था। जब हमने उन तालिब इल्मों से बात की तो उन सभी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। फ़िल्म फेस्टिवल में यहाँ पे मैं वर्कशॉप अटेंड करने आई हूँ और हमने अपनी मूवी भी दी है इस फिल्म फेस्टिवल के लिए, जिसका नाम है भेद, जो कि रेसिज्म के ऊपर है। हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि सोसाइटी में अननोटिसेबल लोग इसे नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, इस रेसिज्म को। ये लोगों को नोटिस करना चाहिए, ये माननी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है और इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये कलर के ऊपर जो डिफरेंस है कि हम वाइट हैं, ब्राउन है, ब्लैक हैं, हम एशियन हैं, इस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए इंसान की क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी और पोटेंशियल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आजकल जॉब की फील्ड्स में भी सब गोरा, सबको गोरा चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी से एक्सेप्ट करे कि हर तरीके के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं और सब इक्वल हैं। सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए। तो हमारी मूवी इसी के ऊपर है। फ़िल्म हमारे समाज का आईना होती हैं और बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो हम पर्दे पे देखते हैं, लेकिन हम कभी पूछ नहीं पाते हैं कि हम किन से उन सवालों को पूछें, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं उनको जानने का मौका मिला। वर्कशॉप के ज़रिए बहुत अलग अलग लोग आए जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत लोगों ने सवाल पूछे, अपनी मन की जिज्ञासाएँ पूछी। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए ताकि जिन भी बच्चों के स्टूडेंट्स लेवल पर जिनके मन में जो भी सवाल हैं वो लोग अपने सवाल पूछ सकें। विशाल भारद्वाज जी आए हुए थे, उनसे इंसान काफ़ी कुछ सीख सकता है। वो इतने बड़े खुद मल्टी टैलेंटेड हैं, तो उनसे जो बातें हुई, हरीश नवल सर जो आए थे, जो स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटिंग पे जो उन्होंने वर्कशॉप दिया, वो काफ़ी हेल्पफुल है। मुझे लगता है कि उनसे ये सारी चीज़ें सीख के हम अपनी आगे की जो रास्ता है वो कितना आसान बना सकते हैं। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था और जो बच्चे आए होंगे शायद उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला ही है। यहाँ आने के बाद हमें बहुत सी सीखने को मिली और जो लोगों की फिल्में आई यहाँ पे उनको देखा, उनसे सीखने को मिला कि कैसे कैसे आगे अगर फिल्म करते हैं, बनाते हैं तो उनमें कैसे हमें काम करना है, कैसे मतलब बहुत सारी चीज़ों फैक्ट हमारे में गलतियाँ थी उसको सीखने को मिली। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए जिनसे हमको बहुत सारी प्रेरणा मिली कि हमें आगे कैसे काम करना है, इस क्षेत्र में कैसे जाना है। मैंने इस सेमिनार में सुना है, देखा है, जिसके अंतर्गत पर्दे के पीछे या पर्दे पर चलने वाली जितनी भी सारी चीज़ें जो सिनेमा के अंतर्गत आती हैं उसके बारे में जानकारी मिली और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर हम लोगों को। इस क्षेत्र की जो जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं या इनमें आगे क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, खासकर साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, उस चीज़ को मैं यहाँ देखने आया था और मुझे यहाँ काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैं लास्ट में ये विशाल भारद्वाज सर की ये एक लाइन कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई फिर भी मैं पॉपुलर हूँ, सफल हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सर।
इस फेस्टिवल में आए हुए मेहमानों ने भी अपने अपने तजुर्बात और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब जो नए नए कहानीकार आ रहे हैं, स्टोरी राइटर आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पहले एक संदेश छुपा होता था हर फिल्म में, मतलब अच्छा ये बुरा ये वगैरह वगैरह बहुत सारे। और दरअसल आज की जो कहानी है उसमें कोई संदेश नहीं देती वो, मतलब वो कहती है भैया समस्या ये है, मतलब। और सिनेमा दरअसल इंगित करता है, इशारा करता है। आज का सिनेमा और आज का लेखक उसकी तरफ इशारा भर करता है, भाई ये ख़राब चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, मतलब। अभी रिसेंटली एक मूवी किया था आई लव यू द रियल लव स्टोरी, जो हिंदू मुस्लिम पर बेस्ड था, जो हमारे लव जिहाद, इतने सारे हमारे देश में जो कंट्रोवर्सी है, एक इंसानियत होने के बाद भी हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो हम बायस्ड रहते हैं, इसी पर बहुत प्यारी मूवी है। उसमें मैं एज ए सोशल वर्क का रोल किया हूँ। हमने पर्दा सीमी की दुनिया से आई हुई विदिता बाग से शॉर्ट फिल्मों के मुताल्लिक जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने अपनी करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्म से की है। अब शॉर्ट फिल्म में बजट कम लगता है और शॉर्ट फिल्म जो है 1 मिनट से लेके 5, 10 या 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो लोगों का अटेंशन स्पैन जो है बना रहता है। कई बार लोग बड़े फिल्मों से बोर हो जाते हैं। बड़े फिल्म देखने जाओ तो इंटरवल आता है, आप 2 तरीके से जज करते हो, इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद, इस तरीके से जज किया जाता है। पर शॉर्ट फिल्म आप देखने बैठते हो, ख़त्म हो जाती है, आप एक एक्सपीरियंस लेके जाते हो। और शॉर्ट फिल्म में हमेशा एंडिंग देखा जाए, एक ट्विस्टेड एंडिंग होता है। पर्दा सीमी की आसमां का एक दरख्शा सितारा जिसे हम विशाल भारद्वाज के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी अपने सफ़र के मुताल्लिक कहा। तो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का ये एक बहुत मज़ेदार जो शॉर्ट फिल्म का, इनफैक्ट शॉर्ट स्टोरी का, और मैंने अपनी फिल्मोग्राफी में बहुत फिल्में हैं, 3 फिल्में एटलीस्ट हैं जो मैंने शॉर्ट फिल्म पे बेस होके जिनको बेस किया है। एक थी रस्किन बॉन्ड साहब की ब्लू अम्ब्रेला, जो कि उतनी शॉर्ट नहीं थी, लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, जो कि स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है। बहुत खूबसूरत थी वो शॉर्ट फिल्म, वो शॉर्ट स्टोरी। और एक शॉर्ट स्टोरी और जो मैंने अभी जो लेटेस्ट फिल्म है जिसके राइटर यहाँ बैठे हुए हैं, चरण सिंह पथिक जी, उनकी कहानी थी 2 बहनें, जिसके ऊपर मैंने पटाखा बनाई। उन्होंने अपने तालीमी दौर को याद करते हुए कॉलेज और अपने उस्ताद के मुताल्लिक बरमला इजहार करते हुए अपनी पुरानी यादों को भी हमसे साझा किया। हरीश नवल जी ने बड़ा नवल सर ने हमको पुराना बड़ा याद दिलाया हिंदू कॉलेज का, और इन्हीं के कहने से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और हरीश जी जब उस टाइम में भी दोस्त की तरह हुआ करते थे, तो गाना अगर लिखा था इन्होंने, और वही हमारे लिए दोस्त की तरह काम किया था कि मैं चाहता था मेरी गर्लफ्रेंड का नाम उस गाने में जाओ, उन्होंने वो भी रख लिया था, उसको पोइट्री में इनकॉर्पोरेट कर लिया था। तो हरीश जी को मैं कभी थैंक नहीं कर पाया उस चीज़ के लिए, तो मैं आज थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने वो भी हमारी मान ली थी बात। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई यहाँ के, और मैं बार बार आना चाहूँगा यहाँ। रमा जी, आप जब चाहें मुझे बुला सकते। और आखिर में उन्होंने शॉर्ट फिल्मों के हवाले से जो कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। किस्लॉस्की करके एक पोलिश डायरेक्टर हैं, उन्होंने डेकेलॉग बनाया है, जो कि जीसस के जो 10 कमांडमेंट्स हैं उसको उन्होंने मॉडर्न डे में इंटरप्रेट किया है। वो और सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं। वो मैंने जब देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि फिल्म का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि उससे पहले मेरे लिए फिल्म हिंदी सिनेमा की कमर्शियल फिल्में थी या हद से हद हॉलीवुड की कमर्शियल फिल्में थी। मैंने उसके बाहर में कभी एक्सपोज नहीं था कि सिनेमा का इतना गहरा इम्पैक्ट, लाइक ए लिटरेचर, लाइक ए ब्यूटीफुल पोएम, लाइक ए ब्यूटीफुल क्लासिकल कोई राग की तरह या सिम्फनी की तरह उसका असर हो सकता है। वो मुझे पहली बार महसूस हुआ, और मुझे लगा उसके बाद मैंने हर साल में 5-6 साल 10 साल तक मैं फेस्टिवल्स में जाता रहा, और मुझे लगा मेरे अंदर ये होने लगा कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, क्योंकि सिनेमा जो है वो सारी फाइन आर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन, एक पूरा निचोड़ है। वहीं मौजूद कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा ने हमसे अपनी कॉलेज और फिल्म फेस्टिवल के हवाले से कहा। हंसराज कॉलेज ने, जैसा कि अभी आपने कहा कि कैंपस शॉर्ट फिल्म्स
फेस्टिवल शुरू किया है। और शॉर्ट फिल्म हमने इसलिए चुनी है क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स की आज भी अपनी अहमियत है। तो जो युवा पीढ़ी है वो आज के सिनेमा को किस रूप में लेती है, शॉर्ट फिल्म्स की उनको कितनी जानकारी है, इसी चीज़ को हमने ध्यान में रख के कि सिनेमा भी इस युवा पीढ़ी को अच्छा संदेश दे सके। स्वाधीनता आंदोलन में सिनेमा ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। शॉर्ट फिल्म्स देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी इससे सीख सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहली बार ये फेस्टिवल किया है। हंसराज कॉलेज का ये जो पड़ाव है, ये कैंपस शॉर्ट फिल्म महोत्सव जो है हम हर वर्ष करेंगे और हर वर्ष ये और अच्छे रूप में हमारे सामने आएगा। और इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का धन्यवाद कि आपने हमारा इस फिल्म फेस्टिवल में पूरा साथ दिया। वहाँ मौजूद फिल्म क्रिटिक यानी फिल्म तनकीद निगार से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि पहले के ज़माने यानी पहले के दौर की फ़िल्मों की और आज की मौजूदा फ़िल्मों के मुताल्लिक़ उनकी क्या आरा है। तो उन्होंने कहा, फिल्में असर करती हैं, फिल्में बेअसर नहीं होती हैं। अब यह है कि कौन मेकर है, कौन सा फिल्मकार है, कौन सा लेखक है, वो किस तरह की फ़िल्म बनाना चाह रहा है या बना रहा है। सिनेमा को लेकर के लोग वर्गीकरण कर देते हैं और चाहते हैं कि एक इसी तरह का सिनेमा बने। अगर देश में तरह तरह के लोग हैं, अगर देश में तरह तरह का तबका है, तो देश में तरह तरह की फिल्में रहेंगी और कोई एक आदर्श ढांचा नहीं हो सकता किसी फिल्म का। हाँ, तो इसलिए आप तैयार रहिए। अगर आप थोड़े उदार व्यक्ति हैं, सोच में उदार हैं, विचारों से उदार हैं अगर आप, तो आप लोगों को आज़ादी दीजिए कि वे जो भी करना चाह रहे हैं करें, या आप पर निर्भर करता है कि आप किस ढंग से विकसित करते हैं खुद को और आप किस तरह की फिल्में पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं। तो फिल्में आईना भी हैं, फिल्में मोटिवेट भी करती हैं, फिल्में आपको रास्ता भी दिखाती हैं और फिल्में आपको गुमराह भी करती हैं। और इस फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन इस फेस्टिवल में शामिल बेहतरीन शॉर्ट फिल्मों को इनाम से नवाजा गया। इस फेस्टिवल में आए हुए शुराका का कहना था कि फिल्मों के हवाले से अब दिल्ली भी मुंबई के मद्दे मुकाबिल हो रहा है। यहाँ भी अच्छे फनकार हर मैदान में अपनी शिनाख्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि फ़िल्म फेस्टिवल में किस तरह के लोग आए हुए थे और उन्होंने अपने किन किन तजुर्बात का और अपने किन किन याददाश्तों का भी ज़िक्र किया और फ़िल्म के मुताल्लिक़ भी उन्होंने हमें जानकारी दी। न सिर्फ हमें, आपको, बल्कि यहाँ आए हुए शुराका ने भी ख़ासी उससे मदद ली और उनको मदद मिली होगी कि वो किस तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में अब ये सफ़र तो हम यहीं थामते हैं, लेकिन आगे हमारे सफ़र में क्या है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी, आगे हमारे सफ़र में तो बहुत कुछ है। देखिए, इस कड़ी में हम एक ही चीज़ तो दिखाते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं और हमारे पिटारे में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आज की रात कुछ ख़ास है, क्या आप जानते हैं? आज की रात ख़ास तो यही है कि 7 बजे ये हमारा प्रोग्राम आ रहा है, दिन है शनिचर का, और शाम या यूँ कहिए कि रात 12:30 बजे भी 12:30 पे भी हमारा ये प्रोग्राम दोबारा से नशर होगा। यही ख़ास है। ये ख़ास तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज एक और ख़ास बात है और वो है शब बारात। ओह वो मोहतरमा शब बारात की बात करिए। शब बारात को कौन नहीं जानता है, हम सब जानते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि इस्लामी महीने का जो महीना है, जिसे हम शाबान कहते हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं, उसकी 14वीं तारीख को शब बारात मनाया जाता है। और शब बारात जो है ये ऐसी रात होती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि खुदा जो है इस दिन यानी इस रात को पूरे साल होने वाली चीज़ों के बारे में वो लिख देता है कि पूरे साल आपके साथ क्या होना है, आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपका कितना लॉस होगा, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव होगा। ये सारी चीज़ें खुदा इसी रात को लिख देता है। क्या बात है शाहनवाज़, और क्या कुछ ख़ास है इस शब बारात में, आइए जानते हैं। कहाँ ले चल रहे हैं हमें? चूँकि आपने शब बारात का जिक्र कर ही दिया है, तो शब बारात की अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है, इसके लिए हम आपको और अपने नाज़रीन को सीधे लिए चलते हैं फ़तेहपुरी मस्जिद, जहाँ के शाही इमाम हमारे मुफ्ती मुकर्रम साहब हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस रात की अहमियत क्या है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में 14 तारीख़ को बाद मग़रिब से जो रात शुरू होती है उसको लैलतुल बराअत या शब बरात कहा जाता है।
बराअत का मतलब होता है बरी होना। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को जहन्नम से बरी करता है और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करता है और परवरदिगार आलम अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमतें और नेमतें उनको अता फ़रमाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेशुमार लोग शब बरात में अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक़ बनते हैं। और आपने फरमाया कि जैसा कि मदीने के पास जो दो कबीले रहते थे, बनु रबीआ और बनु मुज़र, ये कबीले थे जिनका कारोबार था कि बकरियों को पालना और उनको बेचना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा कि इन दोनों कबीलों के पास बकरियां हैं, उन बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद से भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बरी करता है, आज़ाद करता है उन लोगों को, उन बंदों को जिन पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। वो अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करता है। तो अब ये अंदाज़ा कीजिए आप कि जहाँ रेवड़ के रेवड़ बकरियाँ हों, पूरा कबीला उसका कारोबार करता हो, तो उन बकरियों के जिस्म पर जितने भी बाल होंगे वो तो लातादाद है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस मुबारक रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो तौबा ना करें, जब तक कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी न मांगे और आइंदा उस गुनाह को न करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो जादूगर हो, जादू करने वाला, जादू कराने वाला, जादू पर यकीन रखने वाला, और दूसरा इंसान जो शराब पीने वाला हो, और तीसरा इंसान जो ज़िनाकारी हरामकारी करने का आदी हो और इस बुरे अमल का करने वाला हो, और चौथा इंसान वो कि जो आपस के रिश्तों को तोड़ने वाला हो। जैसे अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए हैं, भाई है, बहन है और रिश्तेदार हैं, ख़ानदान के रिश्तेदार होते हैं, तो उन रिश्तों को तोड़ने वाला, बात बात पे नाराज़ होना, रूठ जाना, बोलचाल बंद कर देना, मेल जोल बंद कर देना, रिश्ता तोड़ लेना, तो ऐसे इंसान की भी मग़फ़िरत नहीं होती शब बरात में। और वो इंसान के जो माँ बाप की नाफरमानी करता हो, जो वालिदैन का नाफरमान हो, उसकी भी मग़फ़िरत शब बरात में नहीं होती जब तक कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी न मांगे और वालिदैन से माफ़ी न मांगे और वालिदैन की फरमाबरदारी को अपना अमल न बनाए। और एक वो शख्स जो चुगलखोर हो, जो चुगलियाँ करता हो, इधर की उधर बात फैलाता हो, पीठ पीछे बुराई करना, गीबत करना, किसी के लिए खामखा बुरी बातें फैलाना, इधर उधर की अफवाहें फैलाना, गीबत करना, तो वो इंसान भी शब बरात में मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ नहीं होता। और ऐसे ही वो इंसान कि जो किसी मुसलमान से बातचीत बंद कर दे 3 दिन से ज़्यादा की मुद्दत के लिए, अगर बाई चांस अगर किसी को नाराज़गी हो जाए तो 1 दिन आप बोल चाल बंद कर दें, 2 दिन कर दें, 3 दिन तक अल्लाह ताला ने माफ़ रखा है। लेकिन 3 दिन के बाद भी अगर कोई किसी मुसलमान से बोल चाल बंद कर देता है तो उस इंसान की भी मग़फ़िरत शब बरात में नहीं होती। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गुनाह करने वाले उनको चाहिए कि तौबा करें और शब बरात में जिस रात में अल्लाह ताला किस्मत लिखता है, तक़दीर को दुरुस्त फरमाता है, जो हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है, हमारी रोज़ी रोटी का, हमारी तक़दीर का फ़ैसला होता है कि साल भर तक किसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, तो ये रात बहुत ही मुबारक होती है और ये अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत का ऐलान होने लगता है। हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लह, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। इसी तरह से हल मिन ताइबिन फ़अतूबु इलैह, कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा कबूल करूँ। तो ये 14 शाबान को मग़रिब के वक्त से
अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली नाजिल होती है दुनिया के आसमान पर, और अल्लाह की तरफ से तमाम रात ये ऐलान होता रहता है। तो जो लोग शब बरात में इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं या नफिल पढ़ते हैं या अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, तो वो लोग इस शब बरात में अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक होते हैं। तो इस रात में नफिल भी पढ़ने चाहिए, कुरान करीम की तिलावत भी होनी चाहिए और अल्लाह ताला का ज़िक्र भी होना चाहिए। भाई वाह, मुफ्ती साहब ने हमें बहुत कारामद बातें बताई, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ रुख करें तो हमारे नौजवानों से मुतालिक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने में आती हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे शाहनवाज़, अगर आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखिए, ये रात वाकई और हकीकतन सिर्फ़ इबादत की रात है। इस रात में हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी करते हैं, यानी गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदा से माफ़ी मांगते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि खुदा हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करे और हमारी ज़िंदगी को आसान बना दे। बावजूद इसके कुछ लोग हैं, कुछ हमारे साथी हैं जो कुछ हरकतें कर जाते हैं, लेकिन इन हरकतों के बारे में हम आपको ख़ुद अपनी ज़बानी नहीं बताएंगे, बल्कि खालिद साहब की ज़बानी हम आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कहते हैं और शब बरात वाकई हकीकतन क्या चीज़। अल्लाह ने दुनिया बनाई ही इसी मकसद के लिए कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ सके, और सिर्फ रोज़े नमाज़ों को ही जो है हमने जो है इबादत समझा रखा है इसको। तो ये जो शब बारात का सिलसिला जो चल रहा है वो दर हकीकत वो सिर्फ यही हो गया है कि रात हो गई है, ईशा की नमाज़ पढ़ी, अच्छे कपड़े पहने और मियाँ वो गाड़ी के अंदर जो है वो पेट्रोल डाला और वो लग गए वो कभी कोई स्टंट के लगे में, किसी ने जो है वो रास्ते में जो दुकानें बंद होती है कोई उसके शटर पीट रहा है, वो जाके स्टंट करते हैं, शोर शराबा के यहाँ की बिरयानी खानी है, वहाँ के तिक्के खाने हैं, इसी में पूरे रात गुजार देते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि चलो भाई अब फजर की अजान होने वाली है, चलो थोड़ी सी नफिल पढ़ लो। नफिल पढ़ लिया, नफिल पढ़ के जाके उन्होंने थोड़े से जो है वो सहरी खाई, खा के फजर पढ़ी, सो गए, फिर ज़ोहर के वक्त उठना होता है। अभी तक हम इस शब बारात को यही समझे जा रहे हैं, जबकि शब बारात अगर इबादत है तो आदमी जो है एक कोना मस्जिद का पकड़े और ध्यान पूरा अल्लाह पे लगाए कि हाँ जी हाँ, हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम दुनिया में आए हैं, लिहाजा हमसे किसी को जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। और हम जो सड़कों पे निकलते हैं वो टोटल इस नियत से निकलते हैं कि हमने उसको जो है मटर गश्ती का जो है दिन बना रखा है कि साहब बहुत बुरी तरह जो है वो हमने जो है लोगों के साथ पेश आना है, यही वो इबादत है और यही वो चीज़ है जिसको हम जो है वो थोड़ा सा जो है वो फैला रहे हैं और इससे जो है एक नेगेटिव पिक्चर जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंच रही है। जबकि इबादत का मतलब बिल्कुल जस्ट उसका उलट है कि हम जो है वो टोटल ध्यान जो है वो अल्लाह की बारगाह में लगाएं, उसकी जो है वो हम तो सना बयान करें, वो मस्जिद में जो है कोना पकड़ के हम उसकी जो है वो इबादत में मशगूल हो जाएं। ये तो हमने देख लिया, लेकिन शाहनवाज़ एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इस शब बारात पर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है, तो शायद आप यहाँ भी मेरा इशारा समझ रहे हैं और इस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, नाजरीन के साथ हम आपके भी गोशगुजार करते चले कि देखिए, खाने पीने का इंतज़ाम अगर हम दूसरों के लिए करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सवाब की नीयत से हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दिन ख़ास मुतय्यन करके अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये गलत है। इस्लाम में ये कहा जाता है कि इस्लाम में कोई नई चीज़ आप रखते हैं, कोई भी नई चीज़ आपने पैदा किया उसमें, तो वो बिदअत कहलाता है, यानी वो गलत है। तो इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आपने ये सवाल कर ही दिया है तो आइए हम अपने नौजवानों की जो तर्जुमानी कर रहे हैं डॉक्टर फरहान बेग, उनके पास आपको लिए चलते हैं और आपके साथ साथ नाजरीन को भी सुनवाते हैं कि फरहान बेग इस बारे में क्या कहते हैं। इस्लाम की एक छवि समाज में ख़राब करता है कि शब बारात में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर नहीं होने चाहिए। बाहर बहुत सारी जगह खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं और कुछ जगह फ्री में पानी बांटा जाता है, शरबत बांटा जाता है, कुछ खाने की चीज़ें बांटी जाती हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये सब इसलिए होता है कि चूँकि लोग रात भर जाग रहे हैं, अल्लाह के बंदे रात भर जाग रहे हैं, तो उनकी सहूलत के लिए उनको खाने पीने का सामान फ़राहम किया जाए, चाय फ़राहम की जाए। लेकिन अगर शब क़दर, शब बारात इबादत का मामला है तो इबादत या तो मस्जिद में है या फिर घर पे है। तो अगर हमें कुछ बांटना है खाने पीने के लिए भी, लोगों की सहूलत फ़राहम करनी है, तो बजाय बाज़ार के वो मस्जिद में फ़राहम की जाए तो बेहतर है। वहाँ अल्लाह के कुछ बंदे इबादत कर रहे होंगे, उनको चाय पिलाया जाए, उनको खाना दिया जाए ताकि वो रात भर आसानी से जाग सकें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन बाज़ारों में घूमना फिरना, शोर मचाना, कानून तोड़ना, बाइक चलाना
और बाहर रोड पे चले जाना, शोर-गुल करना, ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है और ख़ुद हमें भी नुकसान पहुंचाता है। इससे ये मालूम होता है कि शब बारात का जो मकसद है वो हमें भी नहीं पता, और जब हमें नहीं पता तो हम दूसरों को भी नहीं पहुंचा पा रहा है। तो शब बारात का बुनियादी मकसद सिर्फ़ एक ही है कि अल्लाह की इबादत करना। और मेरा तो एक नाक़िस सा पैगाम ये भी है कि अगर हम इबादत ना कर पाएँ तो उससे बेहतर ये है कि सो जाएँ, क्योंकि अगर हम जागें तो सिर्फ़ नेकी के लिए, इबादत के लिए, ताकि हमें सवाब मिले, और अगर हम सो जाएंगे तो कम अज़ कम गुनाहों से और जो दूसरी लघु बातें उन सबसे बच जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम इबादत करें, सिर्फ़ इबादत करें, और चूँकि ये एक नफली इबादत है तो हम घर पे भी कर सकते हैं, और इबादत नहीं कर सकते तो हमें उससे बेहतर ये है कि हम सो जाएं, रात को सुकून से गुजारें और दूसरों को भी सुकून से सोने दें। नाज़रीन, आपने भी देखा कि किस तरीके से लोग इस्लाम में नई चीज़ों को पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इबादत की रात को सिर्फ़ इबादत ही करनी चाहिए। और इबादत कहाँ होती है? जैसा कि हमारे फरहान साहब ने बताया कि इबादत मस्जिद में या घर में। इबादतों से घर को आप आबाद कीजिए, ऐसा भी कहा गया था। हमारे स्कॉलर्स ने बताया था कि इबादतों से अपने घर में उजाला करना चाहिए, इबादतों से अपने घर को रोशन करना चाहिए। इसी तरीके से मस्जिदों में इबादत करना चाहिए। और खाने पीने का अगर इंतज़ाम करना है तो वो मस्जिदों में कीजिए ना, जो लोग इबादत करते हैं उनके लिए आप कीजिए, ताकि आपको भी वाक़ईतन सवाब मिले। तो ऐसा करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें यानी मुझे, शाहनवाज़ हाशमी और रेखा को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। रुकिए शाहनवाज़, अभी कुछ और कहना बाकी है। हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं तो ज़रूर वो हमसे कुछ कहना भी चाहते होंगे। जी हाँ, सही कहा आपने। हम मेल आईडी बता दें उससे पहले अपने नाज़रीन से हम भी ये गोश गुजार करना चाहते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, इसमें क्या बदलाव चाहते हैं, इसमें कुछ नया क्या चाहते हैं, वो भी हमसे लिखना ना भूलें। हमारा मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, ddurdufeedback, मोहतरमा आप भी सुन लीजिए, ddurdufeedback@gmail.com। इसी के साथ आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप हमसे अपनी बात साझा कर सकते हैं। और वो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बानों यानी शाहनवाज़ हाशमी और रेखा को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर किसी रोज़ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।